सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान के बिना जीवन शून्य है। ब्रह्म ज्ञान के बिना जीवन बेकार है। गुरु प्यारी सात संगत जी, जीवन में ब्रह्म ज्ञान बहुत ही जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान की महत्व, ब्रह्म ज्ञान की जानकारी ब्रह्म ज्ञानी को ही होती है। एक अलौकिक ज्ञान है। जब व्यक्ति का सौभाग्य जागृत होता है तभी ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बिना जीवन शून्य माना जाता है। जिस प्रकार बिना प्राण का शरीर, बिना पानी का तालाब, बिना पत्तों का वृक्ष, बिना पति की पत्नी, बिना बालक का घर, बिना दूल्हे के बाराती होते हैं, वैसे ही बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन अर्थहीन होता है। सात संगत जी, वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली हैं जिसे जीवन में सतगुरु मिला है और ब्रह्म ज्ञान रूपी दिव्य सौगात प्राप्त हुई है। इससे इसका 84 का चक्कर छूट जाता है, उसकी भटकन दूर हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान ही पुरुषार्थ है, ये जीवन की चुनौती है। ब्रह्म ज्ञान ही विवेक की असली पहचान है। वे नर नारी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ये अलौकिक सौगात प्राप्त हुई है। इसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। उपनिषद के प्रथम मंत्र में भी आता है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान के पश्चात ही कण कण में विराजमान परम पिता परमात्मा का एहसास होता है। ब्रह्म दर्शन परम पुण्य का सूचक है। यही अलौकिक ज्ञान गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाकर स्पष्ट किया था। तभी अर्जुन ने कहा था, आप आदि देव सनातन पुरुष हैं। सात संगत जी, महात्मा कबीर जी ने भी ब्रह्म ज्ञान के बारे में कहा कि इस अलौकिक ज्ञान का आनंद तो सच्चिदानंद का ही दूसरा नाम है, परंतु इसका वर्णन अनंत है। सात समंदर की मासी करो, लेखनी सब वनराई, धरती सब कागद करो, हरि गुण लिखा ना जाई। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से मानवीय गुण सहज भाव से उत्पन्न होते हैं। भक्त का मन पवित्र रहता है क्योंकि इस निराकार ब्रह्मा को वो चारों ओर देखता रहता है। वो खुद एक सजग चौकीदार की तरह कार्य करता है। सहनशीलता, नम्रता, शिष्टाचार, परोपकार, सदाचार, विशालता आदि लिए हुए जीवन को सहजता के साथ व्यतीत करता है। वो अपना जीवन विवेक के आधार समर्पण भाव से व्यतीत करता है। सात संगत जी, जिस प्रकार द्रौपदी की लाज भगवान श्री कृष्ण ने बचाई, इसी प्रकार संसार में अपनी रक्षा हेतु संपूर्ण जीवन परम पिता परमात्मा की भक्ति में व्यतीत ही भक्त का कार्य होता है। सात संगत जी, भगवत गीता में भी कहा गया है, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू मुझ एक सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान की उपयोगिता एक आत्मज्ञानी को ही मालूम होती है। ये ज्ञान सतचित आनंद देने वाला है। इस प्रभु की रजा में रहना ही सुखदायक है। सेवा, सुमिरन और सत्संग वाला लोक बेगमपुर कहलाता है। उसमें भक्त अपना भाव, विचार सब कुछ परम पिता पर न्यौछावर कर देते हैं।
निश्चय ही इसका अनुभव ही संतोष और आनंददायक है, संतोषमय, परम सुखमय। जिस प्रकार आम का स्वाद आम खाकर ही प्राप्त किया जाता है, ठीक इसी तरह आत्मज्ञान का लाभ आत्मज्ञानी को ही होता है। सासंगत जी, ब्रह्म ज्ञान की दात लिए बिना, ब्रह्म ज्ञान को जाने बिना की गई भक्ति भी अधूरी है। ब्रह्म ज्ञान की दात लेने के बाद ही हमें सभी में ये रमे राम दिखता है, ये निरंकार हर कण में दिखता है, सर्वत्र दिशा में दिखता है। अवतार वाणी में भी फरमाया गया है, कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तुझको राम। सासंगत जी, सतगुरु माता जी ने भी अपने विचारों द्वारा फरमाया है, सभी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए और इसी से मानवीय गुण आते हैं। माता जी ने आगे कहा कि सत्संग से ही मुक्ति का द्वार खुलता है। शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है और इंसान का जन्म अपने मूल परमात्मा से जुड़ने के लिए हुआ है। सासंगत जी, ब्रह्म ज्ञान के बिना जीवन बेकार है, ब्रह्म ज्ञान के बिना जीवन शून्य है। सासंगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।